बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप उसे डेस्कटॉप पर लाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर लाने के लिए आपने विंडो की पे क्लिक करना है और सर्च बार में आपने लिखना है एक्सेल। जैसे आप एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी वर्जन इंस्टॉल होंगी वो आपके पास यहाँ प्रोग्राम्स लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब इसको डेस्कटॉप पर लाने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है। तो ये हमारे पास है डेस्कटॉप पे इसकी शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे शो हो चुका है। तो डेस्कटॉप से हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास MS एक्सेल ओपन हो चुका है। ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए दिए गए हैं सब, जिससे मैं सबसे पहले हमारे पास ये है ब्लैंक वर्कबुक। उसके बाद हमारे पास बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है। ये कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हमें एक्सेल में दिए गए हैं। तो आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक के बारे में। इनका हम बाद में देखेंगे। तो ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले MS एक्सेल के इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ है कि क्या हिस्से को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये 3 बटन्स हैं, क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर डाउन। इन बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं। ये हमारे एक्सेल के कंट्रोल बटन्स हैं। और इसके बाद इसके साथ एक बटन ऐड कर दिया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या इससे ओल्ड वर्जन में नहीं है, ये सिर्फ 2013 और 16 में अवेलेबल है। ये असल में रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप ये जो हमारे पास शो हो रही है इसे हम रिबन कहते हैं। इसको शो और हाइड करने के लिए है। अगर आप रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करें तो ये आपकी रिबन हाइड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रिबन को शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिबन दोबारा शो हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास शो हो रहे हैं इनको हम टैब्स कहते हैं, सिर्फ हमारे पास टैब्स शो हो और रिबन शो ना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और शो टैब्स पे क्लिक करें तो ये हमारे पास सिर्फ टैब्स शो हो रहे हैं। तो रिबन हमारे पास हाइड हो चुकी है। तो दोबारा से रिबन को शो कराने के लिए आपने दोबारा यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देना। तो ये आपके पास रिबन और कमांड्स दोनों शो हो जाएंगी। तो उसके बाद ये हमारे पास है टाइटल बार। इसमें आपकी डॉक्यूमेंट या जो फाइल होती है उसका नेम यहाँ पे हमें शो होता है। यहाँ पे हमें बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास टॉप राइट पे ये जो ऑप्शन आ रहा है सेव, ये हमारे पास सेव का ऑप्शन है। ये अंडू है, ये रीडू है। और इस सारे एरिया को हम, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जो हम ज़्यादातर कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं उसे हम यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे
कस्टमाइज क्यू का सर्च टूल बार बटन पर क्लिक करें और यहाँ से जिन कमांड्स को आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ से ऐड करके आसानी के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास फाइल बटन शो हो रहा है। फाइल बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसकी कमांड हमारे पास शो हो जाएंगी। ये हमारे पास फाइल बटन कहलाता है। और उसके बाद ये हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जितने भी हमारे पास हैं इनको हम टैब्स कहते हैं। ये हमारे पास टैब्स कहलाते हैं, इनको हम टैब्स कहते हैं। और हर टैब में मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पे है होम टैब। होम टैब में हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप है और उसके बाद हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है। इन सब को हम ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। और उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बार शो हो रहा है, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बार है। जो भी हम फार्मूला यहाँ पे नीचे लगाते हैं या ऐड करते हैं, लिखते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास नंबरिंग है। ये हमें बताती है कि आप किस कॉलम या रो पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है जहाँ पे ये एरो के निशान हैं, ये हमारे पेज को ये हमें नेक्स्ट पेज या बैक पेज पे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पेज स्क्रॉल बार है। और उसके बाद ये हमारे स्टेटस बार है, जहाँ हमें ये बता रहा है कि आपके पास कितनी शीट्स अवेलेबल हैं आपने की हुई हैं। और उसके बाद ये हमारे पास न्यू शीट का बटन है कि अगर आप न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्लस के बटन में क्लिक करके आसानी के साथ एक न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। इसके ज़रिए आप पेज को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। और ये हमारे पास वर्टिकल रूलर बार है। इसके ज़रिए हम पेज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ये हमारे पास पेज लेआउट है। ये हमारे पास पेज लेआउट है। यहाँ पे हमें पेज का लेआउट शो होता है। ये हमारे पास फर्स्ट पे है नॉर्मल पेज लेआउट का है। फिर उसके बाद पेज लेआउट है। फिर हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है। और उसके बाद ये हमारे पास जूम बार है, जिसके ज़रिए हम पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास जूम बार है। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन यूज़र इंटरफेस। अब हम पढ़ते हैं फाइल बटन के बारे में कि फाइल बटन क्या है, इसमें क्या क्या कमांड्स हैं। सबसे पहले हम फाइल बटन पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हमारे पास पहले आ रही है न्यू कमांड्स शो हो रही है कि हम न्यू फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम फाइल बटन पे जाएं। सबसे पहले आप कीबोर्ड से Ctrl+N का बटन भी प्रेस करके भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ क्यू का सर्च टूल बार में जाकर यहाँ न्यू को चेक मार्क करके यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप फाइल बटन पे क्लिक करें और यहाँ न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था न्यू फाइल क्रिएट करने का तरीका। और उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है, फाइल बटन में जाएं और अगली कमांड हमारे पास है ओपन। कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से आपने बनाया हुआ सेव किया है, उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ कमांड शो हो रही हैं। रिसेंट, वन ड्राइव है, दिस पीसी की कमांड है, ऐड अ प्लेस है और ब्राउज की कमांड है। रिसेंट में हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि हमने जो पिछला काम किया हुआ होता है वो हमें रिसेंट में शो होता है। और उसके बाद ये हमारे पास वन ड्राइव की कमांड आ रही है। वन ड्राइव में ये हमारे पास अगर आप इंटरनेट पे इसे सेव करना चाहते हैं या इंटरनेट से आपके पास कोई फाइल पड़ी है वहाँ से आप ओपन करना चाहते हैं तो वन ड्राइव पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइल वो ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास दिस पीसी की कमांड आ रही है कि अगर आपके
पीसी में कोई फाइल पड़ी है, वहाँ से आप ओपन करना चाहते हैं, तो जिस पीसी पे क्लिक करके आप जिस पीसी पे डबल क्लिक करके तो ये हमारे पास बॉक्स शो हो जाएगा। अब आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव आपने किया हुआ है। आप कोई भी लोकेशन जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा, आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करके और उस डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ रही है ऐड अ प्लेस की कमांड। ऐड अ प्लेस के आप ये वही कमांड आ रही है इंटरनेट की कि आप इंटरनेट से फाइल को ओपन करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ब्राउज की कमांड आ रही है कि इसके ज़रिए आप फाइल को ढूंढ सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है और कहाँ से आप इसे ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे आप फाइल का नाम लिखेंगे तो वो फाइल अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसे आप सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके आसानी के साथ एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है सेव की, कि कोई डॉक्यूमेंट हम सेव करना चाहते हैं तो फर्ज किया हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करते हैं, जैसा कि ये मैंने लिख लिया वसीम कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सेव कर लूँ, तो सेव करने के लिए फाइल बटन पे जाएं और सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कमांड शो हो रही हैं। पहली कमांड हमारे पास है वन ड्राइव की। वन ड्राइव में के आप कहीं इंटरनेट पे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वन ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसके बाद हमारे पास है दिस पीसी की कमांड कि आप कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो दिस पीसी पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से वो लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दे देना है। पहले से लिखे हुए नाम को रीनेम करने के लिए आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट का नेम दे देना, जो भी आप अपना नेम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वसीम 1 का नाम हम दे देते हैं। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। ये हमारे पास ऊपर टाइटल बार पे हमारी फाइल का डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा है कि हमने कौन से नाम से सेव किया। ये हमारे पास वसीम 1 के नाम से सेव हमने फाइल की थी, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कमांड है सेव एज। सेव एज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपकी फाइल जो पहले से सेव है उसको आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, कि आप उसको दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो आपके पास पहले से फाइल पड़ी है उसको रीनेम करने के लिए या दूसरे नाम से सेव करने के लिए आप सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप पहले आपने जिस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है उस फाइल को ओपन कर लेंगे और फिर फाइल बटन पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक कर लेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जिस पीसी पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर लेना, क्योंकि ये वसीम 1 के नाम से हमारे पास पहले भी डॉक्यूमेंट पड़ा है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करेंगे। हम वसीम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फाइल अब वसीम 1 के नाम से भी सेव रहेगी और वसीम 2 के नाम से भी सेव रहेगी। तो इस तरह से आप पहले से सेव फाइल को रीनेम कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वसीम 2 के नाम से शो हो रही है। अब हम चेक करते हैं कि वाकई हमारे पास फाइल सेव हुई है या नहीं हुई। फाइल पे जाएं, ओपन पे क्लिक करें तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमारे पास वसीम 1 और वसीम 2 के नाम से दोनों डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं और दोनों में एक किस्म का ही डाटा है। अब अगर आप वसीम 2 डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली करते हैं तो ये सिर्फ वसीम 2 वाले डॉक्यूमेंट में ही तब्दीली होगी और वसीम 1 जो डॉक्यूमेंट था उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इस तरह से आप आसानी के साथ
एक न्यू डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है, फाइल बटन में जाएं, अगली कमांड हमारे पास है प्रिंट की, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपने वो डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। ओपन करने के बाद आप फाइल बटन पे जाएं और प्रिंट पे क्लिक कर दें। प्रिंट क्लिक करने के बाद यह आपके पास है कमांड शो हो रही हैं और ये आपके पास पेज का प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है, जो आपका पेज नज़र आ रहा है कि आपका पेज कैसा प्रिंट होगा। ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू होता है और ये हमारे पास प्रिंट कमांड में ये हमारे पास प्रिंट की कॉपीज आ रही हैं कि हम कितनी कॉपीज को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम जितनी भी पेज की कॉपीज को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो तादाद हम वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास प्रिंटर आ रहा है। आपने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास कलर प्रिंटर है या लेजर जेट प्रिंटर है, आपका पीसी के साथ जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने यहाँ से उससे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास इस वक्त कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो आपने कोई जो भी प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट्स के नाम से। प्रिंट एक्टिव शीट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो पेज शो हो रहा है जिसका आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, सिर्फ यही पेज आपका प्रिंट होगा। और अगर आपने जितनी भी पेजेस प्रिंट किए पेजेस को बनाया हुआ है, जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं उन सबको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी पेजेस होंगे वो तमाम के तमाम प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रिंट सिलेक्शन, कि आप अपनी मर्जी के साथ अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करके जो पेजेस आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। मसलन हमारे पास 15 पेजेस हैं तो हम यहाँ पे पेज नंबर 1, 2, 3 को प्रिंट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पेज नंबर 4 प्रिंट हो तो 4 लिखेंगे और उसके बाद आप कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप चाहते हैं कि 5, 6, 7 प्रिंट ना हो और पेज नंबर हमारे पास 10 प्रिंट हो तो आप 10 लिखेंगे। और 10 के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी और 10 के बाद जितने भी पेजेस आ रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रिंट हो जाएं तो इसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट सिलेक्शन में आप अपनी मर्जी के पेजेस को सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 15 पेजेस हैं, हम चाहते हैं कि पहले 5 पेजेस प्रिंट ना हो और उसके बाद 6 से लेकर ये हमारे पास 15 तक तमाम पेजेस प्रिंट हो जाएं तो हम यहाँ पहले वाले पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका मतलब 6 से 2 का मतलब से लेकर जितने भी हम पेजेस तक का प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ पे वो वैल्यू इंटर कर देंगे। हम चाहते हैं कि 6 से लेकर 15 तक जितने भी पेजेस हैं वो प्रिंट हो तो हम 15 लिख देंगे। तो इस तरह से आपके पेज नंबर 6 से लेकर 15 तक जितने भी पेजेस होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रही है कोलेटेड। कोलेटेड में ये आपके जो पेजेस होंगे वो सेट के मुताबिक ही प्रिंट होंगे कि सबसे पहले हमारे पेज नंबर 1 प्रिंट होगा। मसलन आप के 15 पेजेस हैं, 15 पेजेस में आप पेज नंबर 5 की 5 कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कोलेटेड पे क्लिक करेंगे और तो आपके पास पेज नंबर 6 की पहले 5 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर उसके बाद पेज नंबर 7 की 5 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर इसी तरह से एक एक पेज की 5 कॉपीज प्रिंट होंगी। और उसके बाद हमारे पास है अनकोलेटेड। अनकोलेटेड में आपके पेज सेट के मुताबिक प्रिंट नहीं होंगे।
मसलन ये हम आपके पास पेज नंबर 1 से लेकर 15 तक पेजेस हैं, तो सबसे पहले आपका पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ये ऐसे 1 करके प्रिंट होंगे। तो जो ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ होता है वो कोलेटेड यूज़ होता है कि हमारे पेजेस सेट के मुताबिक ही प्रिंट हो, ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो कोलेटेड पे क्लिक करें और उसके बाद हमारे पास आ रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं। लंबाई में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं, और अगर आप चौड़ाई में पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं, तो आपका पेज चौड़ाई में प्रिंट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज का साइज, कि आप पेज का साइज कौन सा रखना चाहते हैं। ये हमारे पेज साइज हैं। हमारे पास लेटर है, लेटर स्मॉल, लीडर, लीगल, स्टेटमेंट, जो भी होता है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऑफिस वर्क में वो लेटर है, लीगल और A4, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी पेज का साइज रखते हैं वो यहाँ से आप पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मार्जिन, कि आप मार्जिन को सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल आ रहा है कि आप टॉप से 0.75 इंचज़, ये हमारे पास से मार्जिन आ रहे हैं कि आप जिस तरह भी मार्जिन रखना चाहते हैं, मार्जिन की सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से मार्जिन की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बॉक्स शो हो जाएगा। तो आप अगर लेफ्ट से मार्जिन को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप राइट से मार्जिन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बॉटम से मार्जिन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ आप बॉटम से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है स्केलिंग का ऑप्शन है, नो स्केलिंग, प्रिंट शीट्स एट देयर एक्चुअल साइज, कि हमारे पास जो शीट आ रही है, जो साइज हमारे प्रिंट प्रीव्यू में हमें नजर आ रहा है वही साइज प्रिंट करने के लिए हम नो स्केलिंग पे क्लिक करते हैं। और अगर आप शीट को एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो फिट शीट ऑन 1 पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डाटा होगा वो छोटा होकर एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप तमाम कॉलम्स को एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके तमाम कॉलम्स एक ही पेज पे सेट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और उसके बाद फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, के आप तमाम रोज को एक ही पेज पे श्रिंक करना चाहते हैं तो फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी रोज होंगे वो एक ही पेज पे आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कस्टम पे करना चाहते हैं तो कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास ओरिएंटेशन है कि आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एडजस्ट टू, के पेज का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से आप पेज का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है फिट टू, कि आप जो आपका पेज है, जो आपके पास वर्क शीट है, उसको आप कितने पेजेस पे प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पे करते हैं या 3 पे करते हैं तो आपकी जो शीट होगी, अगर आप 2 पे करते हैं तो आपकी शीट 2 पेजेस पे प्रिंट होगी। इस तरह पेपर साइज है नीचे, और फिर प्रिंट क्वालिटी है कि आप प्रिंट की क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पेज सेटअप। तो इस तरह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको प्रिंट करने के लिए आप ये सेटिंग्स, इसी तरह सेटिंग्स करके प्रिंट इसको कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास अगली कमांड जो शो हो रही है शेयर की, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करें, शेयर विद पीपल, के अगर आप इसे फेसबुक या किसी और चीज़ पे, ये हमारे पास क्लाउड का ऑप्शन शो हो रहा है,
आप इसे क्लाउड में शेयर कर सकते हैं, या आप अगर ईमेल पे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करें और ईमेल पे क्लिक करने से ये अब आपके पास आ रहे हैं। अगर आप लिंक सेंड करना चाहते हैं तो ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पीडीएफ में सेंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। सेंड एक्सपीएस के आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर सेंड करना चाहते हैं तो ये आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के जरिए से प्रिंट करना चाहते हैं तो सेंड एज इंटरनेट फैक्स के जरिए, ये इंटरनेट के जरिए सेंड हो जाएंगे। तो ये है कोई शेयरिंग की सेटिंग थी। और इसके बाद हमारे पास अगली कमांड जो है वो है एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट में हमारे पास दो कमांड्स हैं, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, के हम अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएट पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप अपनी एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं जिसको हमने पीडीएफ में चेंज करना है। ओपन करने के लिए आप फाइल बटन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और दिस पीस पे डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन कर लेंगे जिसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए फाइल बटन पे जाएं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करें और क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास बॉक्स शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं पीडीएफ के जरिए। आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सी सेलेक्ट करना चाहें या डी सेलेक्ट, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लें जिसमें आप अपनी पीडीएफ की फाइल को सेव करेंगे। तो न्यू फोल्डर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू फोल्डर का नीचे बन जाएगा। अब मैं फोल्डर को रीनेम करने के लिए यहाँ से इसे सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर को कोई नाम दे दें, जैसे कि हम एक्सेल पीडीएफ का नाम दे देते हैं। और इसे नाम देने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ये देखें आपके पास ये पीडीएफ सेव एज टाइप पीडीएफ में आपके पास ये फाइल सेव हो रही है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, पहले आपने फोल्डर को नाम दिया, आप फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास पीडीएफ में सेव हो रही है। हम जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी और थोड़ी देर में अगर आपके पास पीडीएफ व्यूअर होगा तो ये आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फाइल पीडीएफ में सेव हुई है या नहीं। हम इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम ये देखें हमारे पास ये फाइल है पीडीएफ में शो हो रही है। तो ये देखें ये फाइल हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट होके ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। ये देखें हमारे पास वसीम1 के नाम से फाइल थी, वसीम1 एंड .pdf लिखा हुआ है। ये हमारे पास फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखें हमारे पास ये तस्वीरी शक्ल में पीडीएफ की फाइल बनकर आ चुकी है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब हम दोबारा चले जाते हैं एक्सेल में। तो ये था तरीका पीडीएफ में चेंज करने का। और उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है एक्सपोर्ट पे जाएं और चेंज फाइल टाइप, कि अगर आप एक्सेल 2016 की फाइल को किसी ओल्ड वर्जन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या 2000 या 97 वर्जन में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने वो फाइल ओपन करनी है जिसको आप किसी ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ओपन करने के बाद आपने फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और चेंज फाइल टाइप पे क्लिक कर देना है। चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सेल 97 टू
2003 वर्कबुक पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपके से लोकेशन मांग रहा है कि आपने अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ से आपने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ से एक्सेल पीडीएफ फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी फाइल को रीनेम करके नाम दे देते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस का इस्तेमाल करके आपने यहाँ फाइल को न्यू नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेल 97। और सेव पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखें, ये हमारे पास एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक में ये हमारे पास डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे पास एक्सेल की ओल्ड वर्जन डॉक्यूमेंट में तब्दील हो जाएगी। अब आप आसानी के साथ किसी ओल्ड वर्जन में इसे ओपन करा सकते हैं। तो ये लेटेस्ट वर्जन में ओपन हो ही जाएंगी। तो इस तरह से आप एक्सेल 2016 या 19 की फाइल को किसी ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास क्लोज की कमांड है कि इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करना चाहते हैं। तो क्लोज करने के लिए फाइल बटन पे जाएं और जैसे क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो हम दोबारा से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अकाउंट की कमांड है। अकाउंट में अगर हम इसे गूगल के साथ साइन इन करना चाहते हैं या इसके ऑफिस का हमने अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ से हम अकाउंट साइन इन करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन की कमांड है। इसमें हम ऑप्शन के बारे में, ये एक्सेल ऑप्शन हैं, इसमें आप एक्सेल की सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जनरल का ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन फॉर वर्किंग विद एक्सेल। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब में हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो क्लिप बोर्ड का ग्रुप है। क्लिप बोर्ड में हमारे पास पहली कमांड है कट की। कट में कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक जगह से रिमूव करके डिलीट करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करने को हम कट कहते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिखें, कोई वर्ड टाइप करें जिसे आप कट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वसीम टाइप कर लिया। अब इसको कट करने के लिए पहले इसे वर्ड को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आप इसे किसी दूसरी शीट पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम शीट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर को लाएंगे और जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ये थी हमारे पास कट और पेस्ट की कमांड। और उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है कॉपी की, कि कॉपी में आपका वर्ड जो होता है वो इस जगह पे भी रहता है और आप उसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो इसको कॉपी कहते हैं। कॉपी का मैंने किसी वर्ड की डुप्लीकेट बनाना उसको कॉपी कहते हैं। कॉपी करने के लिए हम इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अब कॉपी हो चुका है। आप कर्सर को वहां ले जाएं जहां पे आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेकर आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्ड वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये वर्ड हमारा यहाँ भी है और कॉपी होकर यहाँ पे भी आ गया है। तो इस तरह से आप कॉपी की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट को पिक्चर की शक्ल में कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे
कॉपी के साथ टॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट होगा वो पिक्चर में कॉपी हो चुका है। अब आप इसे पेस्ट करने के लिए कर्सर को वहां जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करने के बाद आप जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड पिक्चर की शक्ल में पेस्ट हो गया है। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की कमांड है। फॉर्मेट पेंटर में के सबसे पहले हम यहाँ पे इसे डिलीट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सीम कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं इसे कुछ फॉन्ट दे देता हूँ, जैसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसे कलर दे देता हूँ। अब मैं नीचे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे हमारे पास लिखा आ रहा है वसीम कंप्यूटर, ये भी इसी तरह जैसे ये हमारे पास ऊपर ये लिखा हुआ है इसी तरह ये भी इसी शेप में आ जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेट को इस्तेमाल करने के लिए हम उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमने फॉर्मेट पेंटर करनी है। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर एक ब्रश की सूरत में चेंज हो चुका है। अब हम इस फाइल पे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये टेक्स्ट भी हमारा पहले वाली हेडिंग की तरह चेंज हो चुका है। तो इसे फॉर्मेट पेंटर कहते हैं कि एक पहले टेक्स्ट की तरह दूसरा टेक्स्ट को बनाना। तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं। अब जो अगली कमांड हमारे पास है पेस्ट स्पेशल की कमांड हमारे पास है। तो सबसे पहले पेस्ट स्पेशल को करने के लिए हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं सीम कंप्यूटर एकेडमी। टेक्स्ट टाइप करने के बाद सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है या आपने कट पे क्लिक कर लेना है। जब तक आप कॉपी या कट पे क्लिक नहीं करते तो आपका पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। आपने जैसे कट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आपने पेस्ट पे क्लिक नहीं करना बल्कि पेस्ट के नीचे ये टॉप डाउन का जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करना है और आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमारे पास ये है फॉन्ट ग्रुप है। हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ये हमारे पास फॉन्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश के फॉन्ट्स दिए हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्सेल में जो टेक्स्ट फॉन्ट यूज़ किया जाता है वो कैलिबरी है। और उसके बाद ये हमारे पास फॉन्ट का साइज़ है। यहाँ से हम फॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पहले कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। वसीम कंप्यूटर एकेडमी।
अब मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज कम भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें हमारे फ़ॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से स्टेप बाय स्टेप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है बोल्ड की कमांड आ रही है कि अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हाईलाइट बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ रही है इटैलिक की कमांड कि आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक में करना चाहते हैं तो जैसे आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इटैलिक में तिरछी शेप में हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट दोबारा इटैलिक में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये हमारे पास अंडरलाइन के साथ टॉप डाउन बटन है। टॉप डाउन बटन में ये हमारे पास अंडरलाइन की ये सिंगल अंडरलाइन है। अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे डबल लाइनें आ जाएंगी। ये हमारा टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो गया है। अभी इसे ख़त्म करने के लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन शो हो रहा है कि अगर आप अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पे टॉप डाउन बटन पे क्लिक करें। तो अगर आप बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर बॉटम पे लगा सकते हैं, टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या लेफ्ट पे, राइट पे, या तो अगर आप ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करके सेंटर में लाते हैं ताकि हमें बॉर्डर जो आसानी के साथ शो हो सकें। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर इसके अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट पे बॉर्डर अप्लाई हो और टॉप डाउन पे बॉर्डर अप्लाई ना हो तो इसके लिए टॉप डाउन बटन पे क्लिक करें और लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो ये सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो ये सिर्फ आपके पास लेफ्ट पे बॉर्डर आ जाएगा। और इस तरह अगर आप बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये आपके पास बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास नीचे आ रही है आउटसाइड बॉर्डर के। आप इसके आउटसाइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं और इसके अंदर दरमियान में बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आउटसाइड पे। और थिक आउटसाइड बॉर्डर है कि डबल बॉर्डर हमारा लग जाएगा। और बॉटम डबल बॉर्डर है कि नीचे बॉटम में आप डबल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और थिक बॉटम बॉर्डर है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है, जो भी आप यहाँ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है ड्रॉ बॉर्डर के। आप अपनी मर्जी से भी बॉर्डर को ड्रा करके लगा सकते हैं। और उसके बाद ड्रा बॉर्डर ग्रिड है, इरेज बॉर्डर है कि आप अपनी मर्जी से बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लाइन कलर, बॉर्डर का लाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये हमने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं तो ये देखें हमारे पास येलो कलर का बॉर्डर, ये देखें हमारे पास येलो कलर का बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से आप दोबारा नो बॉर्डर पे क्लिक करें, पहले इसे सिलेक्ट करें जो आपने बॉर्डर लगाया है और नो बॉर्डर पे क्लिक करें तो आपका बॉर्डर ये ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगली कमांड हमारे पास है फिल कलर। आप यहाँ से टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, अपने बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ये देखें,
ये हमारे सेल का कलर है, हम यहाँ से सेल को कलर दे सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके, ये देखो आपका सेल कलर हो गया है। उसके बाद हमारे पास है ये फ़ॉन्ट कलर है कि आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करें और जो कलर आप देना चाहते हैं वो यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रही है अलाइनमेंट का ग्रुप है। अलाइनमेंट में सबसे पहले ये हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट आ रही है कि आप टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं या टॉप पे या बॉटम में रखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा सेल के सेंटर में हो जाए तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर टॉप पे आ जाए तो टॉप पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट टॉप पे आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है ये लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट है कि अगर आप टेक्स्ट को लेफ्ट करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप राइट पे करना चाहते हैं, राइट पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट राइट पे हो जाएगा। अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से ये है। और उसके बाद हमारा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट के अगर आप अपने टेक्स्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को डिक्रीज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को वापस लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट इंक्रीज पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट वापस आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे पास है ओरिएंटेशन कि टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये वर्टिकल हो गया है। अगर आप एंगल क्लॉकवाइज की शक्ल में रखना चाहते हैं तो ये हमारे पास एंगल की शक्ल में आ गया है। यहाँ से ये देखें आप, यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन कि अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा। जैसे कि हम ये लिख रहे हैं, हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं तो राइट से लेफ्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास है रैप टेक्स्ट कि अगर आप टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मतलब ये हमारे पास सेल है, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, तसीम कंप्यूटर एकेडमी। ये हमारा टेक्स्ट है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ये दूसरे सेल्स में एंटर हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये दूसरे सेल्स में ना जाए, एक ही सेल में ये टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए। तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम टेक्स्ट को यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं जिसको हम रैप करना है और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट है टॉप से बॉटम की तरफ एक ही सेल पे रैप हो जाएगा। इसे हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ से और उसके बाद ये हमारे पास मार्ज आ रहा है कि अगर आप सेल को मार्ज करना चाहते हैं कि ये हमारे पास टेक्स्ट एक सेल में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो टॉप से बॉटम की तरफ एक सेल में आ रहा है
हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाए एक ही सेल में कन्वर्ट होके। तो हम जिन सेल्स को मार्च करना चाहते हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमने ये सेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनको हम मार्ज करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेल मार्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप सेल को मार्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नंबर का ग्रुप। नंबर ग्रुप में ये सबसे पहले हमारे पास है जनरल का ऑप्शन। नंबर फॉर्मेट में ये नंबर फॉर्मेट है हमारे पास, इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट अगर चूज़ करना चाहें तो कर सकते। पहले हमारे पास जनरल है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि इसमें आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं कोई भी। अगर आप सिर्फ नंबर लिखना चाहें तो आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसे करेंसी में इसके साथ करेंसी लगाना चाहते हैं, करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप करेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये करेंसी में चेंज हो जाएगा, इसके साथ डॉलर का निशान आ जाएगा। और ये डॉट के बाद जो दो ज़ीरो नज़र आ रही हैं हम डेसिमल कहते हैं इशारे के बाद। अगर आप डेसिमल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ का मैंने बढ़ाना, जहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में हमने जैसे फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया था, इंक्रीज़ का मैंने बढ़ाना होता है और डिक्रीज़ का मैंने कम करना होता है। तो हम यहाँ से इंक्रीज़ करके यहाँ से डेसिमल को बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज़ करके इसे कम भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो डॉलर की जगह आप कोई भी करेंसी लगाना चाहते हैं तो ये देखें आप यहाँ से करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसकी परसेंटेज करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास ये कॉमा आ रहा है कि अगर आप इसे कॉमिक स्टाइल में, ये हमारे पास पहले कॉमिक स्टाइल में है तो ये हमारे कॉमिक स्टाइल में हो गया। और इसके बाद हमारे पास है स्टाइल्स का ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत अहम चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेट में टॉप डाउन बटन पर क्लिक करें तो ये कुछ और ऑप्शन हमारे पास शो हो गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाईलाइट सेल रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम फाइल पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और दिस पीसी पे डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेबल इंसर्ट हो गया है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आगे एक और मेन्यू शो हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या है कि जैसे आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट विंडो शो हो जाएगी। इसमें आप सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1500 टाइप कर देता हूँ। इसमें जो सेल्स हमारे पास 1500 से ग्रेटर होंगे, जो वैल्यू हमारे पास 1500 से ज़्यादा होगी वो इसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड के साथ इसे फिल कर देगा। तो ये इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास रूल्स में इंस्पायर है। इसके बाद हमारे पास है लेस देन। जैसे हमने ग्रेटर देन पढ़ा वैसे ही लेस देन है। जैसे लेस देन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो शो हो जाएगी। अब हम जो वैल्यू लिखेंगे, सपोज करें कि हम लिखते हैं 1400 लिखते हैं। 1400 से जितनी भी वैल्यूज़ लेस देन होंगी, कम होंगी, छोटी होंगी, वो इसे हाईलाइट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं इसने 1000 एक रकम हमारे पास है उसको इसने हाईलाइट कर दिया है।
और उसके बाद हमारे पास दोबारा फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे, और उसके बाद हमारे पास बिटवीन आ रहा है। जैसे बिटवीन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो शो हो जाती है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम लिख देते हैं 1500। हम चाहते हैं कि 1500 से लेकर यहाँ पर 2000 तक जितनी भी रकम हैं ये उनको हाईलाइट कर दें। तो हम 1500 से लेकर 2000 तक हमने लिखा है, तो इसके दरमियान बिटवीन में जितनी भी रकमें हैं, वैल्यूज़ हैं, इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये बिटवीन का है। और इसके बाद हमारे पास दोबारा फिर जाते हैं हाईलाइट कलर सेल रूल्स पे, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है इक्वल टू में जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से विंडो आ जाती है। अब हम सपोज करें यहाँ पे लिखते हैं 1000 टाइप करते हैं, जो भी वैल्यू इसके इक्वल होंगी वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि इसने यह फॉर्मेट अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं जो 1000 हमारे पास वैल्यू थी उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। तो दोबारा फिर हम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, कि इसमें आप किसी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, इस सेल में से किसी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। सपोज फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे 1740 को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये देखें जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप की तो यहाँ पे इसने उस वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। तो ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स का था। और इसके बाद दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है आ डेट अक्यूरिंग। इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ये हमारे पास डेट इंटर की हुई है हमने, ये हमारे पास जो आज की डेट है टुडे, आज की जो डेट है इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। और ये आगे हमारे पास आ रहा है टुमारो के, जो इससे अगले दिन की जो डेट है ये उसको अब हाईलाइट कर देगा टुमारो। और इन द लास्ट 7 डेज ये आगे, तो ये इस डेट को सिलेक्ट कर देगा। तो ये डेट को सिलेक्ट करने के लिए है। तो ये देखें इस मंथ में जितनी भी डेट्स आ रही हैं इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये है इसका डेट अक्यूरिंग का। उसके बाद दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बॉक्स शो हो जाता है। डुप्लीकेट्स में इसमें आप जो डुप्लीकेट्स हैं उनको फाइंड करना चाहते हैं, तो आप जैसे डुप्लीकेट के क्लिक करेंगे तो ये उनको हाईलाइट कर देगा जो आपके यहाँ पे रकमें डुप्लीकेट होंगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ये हमारे पास हैं, फॉर्मेटिंग में जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं, तो ये जितनी ये टोटली हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। और इसके बाद हमारे पास यूनिक है, यूनिक वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो इसने इसलिए कोई वैल्यू को हाईलाइट नहीं किया। ये था इसका यूज़। आगे हम देख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कमांड है टॉप बॉटम रूल्स हैं हमारे पास। टॉप बॉटम रूल्स में आप टॉप 10 एटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम 10 एटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है। और उसके बाद हमारे पास है डेटा बार्स। डेटा बार्स में आप ग्रेडियंट फील कर सकते हैं या सॉलिड कलर फील कर सकते हैं। ये देखें आप अपने सेल्स में जो आपके ये बार्स हैं इनमें अगर आप कलर्स देना चाहते हैं तो ये देखें आप यहाँ से कर सकते हैं, ग्रेडियंट यहाँ से फिल कर सकते हैं। और अगर सॉलिड कलर आपने फिल करने हैं तो यहाँ से सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं।
और इसके बाद हमारे पास आ रहा है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास कलर स्केल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं आइकन्स सेट्स। सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और आइकन सेट्स पे हम डायरेक्शनल पे यहाँ से कोई भी चूज़ कर ले, ये हमने चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी रकम होगी ये उसका ये जो एरो नज़र निशान का आ रहा है ये टॉप की तरफ जा रहा है, और जो इन सब से मिड में होंगी रकम ये उसको राइट की तरफ कर देगा, और जो सबसे हमारी छोटी रकम होगी ये एरो का निशान उसे बॉटम की तरफ दिखा रहा है। तो इस तरह से आइकन सेट्स हैं, ये हमारी वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें कोई भी आइकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू रूल है, अगर कोई न्यू रूल आप बनाना चाहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में आगे हमारे पास एक और विंडो शो हो जाती है, इसमें क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इससे जो आपने सेलेक्टेड सेल, आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है इस पे आपने जो भी रूल्स अप्लाई किए हुए हैं ये यहाँ से आप सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स से रूल्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप पूरी शीट पे रूल्स को अप्लाई किया हुआ है तो इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्लियर रूल्स में और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट पे करेंगे तो आपकी तमाम शीट से रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम सेलेक्टेड सेल से रूल्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लियर रूल्स पे आना है और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे रूल्स ख़त्म हो गए। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और उसके बाद हमारे पास आ रही है फॉर्मेट एज टेबल, कि आप इन सेल्स को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि इनको फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास टेबल्स की फॉर्मेटिंग हैं, इसमें लाइट कलर की फॉर्मेटिंग है, मीडियम कलर की हैं, डार्क कलर की हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से ये कलर इसे अगर दे दें तो ये हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल, क्योंकि ये हमारी टेबल नहीं है, ये हमने ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको ये उसकी रेंज बता रहा है, ये उसको टेबल में कन्वर्ट कर रहा है। इसने रेंज बता दिया। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो था वो टेबल में कन्वर्ट होके उस पर डिज़ाइन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट होकर इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है और यहाँ पे एक टेबल टूल्स का डिज़ाइन टैब ओपन हो गया है। तो हम यहाँ से इसे ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास मीडियम कलर्स हैं। मीडियम कलर्स में आप कोई भी रूल्स यहाँ से टेबल की फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओके करेंगे तो ये हमारा ये अप्लाई हो चुका है। इससे हम Ctrl+Z कर लेते हैं। इस तरह से ये डार्क हमारे पास हैं। इस तरह से आप ओके पे क्लिक करें तो ये हमारा आपने अपनी सिलेक्शन को ख़त्म करें तो ये आपका फॉर्मेट आपके टेबल पे अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह दोबारा हम Ctrl+Z कर लेते हैं ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रही है सेल्स स्टाइल्स, कि अगर आप सेल्स के हमारे पास जैसे सेल्स स्टाइल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये 5 किस्म के हमारे पास सेल्स स्टाइल्स आ रहे हैं।
तो ये हमारे पास देख सकते हैं। पहले हम यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सेल्स स्टाइल्स पे जाते हैं और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पे है नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल सेल्स हमने पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद ये बैड आ रहे हैं, ये गुड है और नेचुरल है। आप यहाँ से कोई भी ये देखें, कोई सा भी स्टाइल आप सेल पे अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टाइटल और हेडिंग के लिए सेल्स आ रहे हैं। तो फर्ज करें ये हमारे पास हैं, ये हमारी हेडिंग्स हैं, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग हैं, हम इनको सेल का स्टाइल देना चाहते हैं। हेडिंग 1 में हम इनको स्टाइल दे देते हैं। जैसे हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी जो हेडिंग थी वो हेडिंग 1 में तब्दील हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो जैसे ये हमारे पास टोटल इनकम लिखा हुआ था, तो ये हमें फुल शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम अगर आप कॉलम का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आप अपने कर्सर को यहाँ पे लाएंगे। जब ये निशान बनेगा तो इसको आपने लेफ़्ट की प्रेस करके यहाँ से आपने ऐसे कॉलम का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो दोबारा से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल स्टाइल्स पे जाते हैं। अब हम हेडिंग 2 या 3 का स्टाइल दे देते हैं। तो ये देखें, ये हेडिंग 3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप सेल्स के स्टाइल्स दे सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है, हाँ फर्ज किया, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल बना के और सेल स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं। अब हम सेल्स की, ये हमारे पास हैं थीम्ड सेल स्टाइल्स, ये सेल की थीम्स हैं। अगर हम यहाँ पे आप कोई सेल की थीम लगाना चाहें तो यहाँ से थीम भी इसकी लगा सकते हैं। खास कर हमने ये थीम लगा ली, तो सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे सेल्स पे थीम अप्लाई हो चुकी है। तो इसे दोबारा ख़त्म करने के लिए सिलेक्ट करके सेल स्टाइल पे जाएं और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास नंबर फॉर्मेट आ रही है। हम यहाँ से इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से अगर इनको हम कॉमे में करना चाहते हैं, कॉमे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम जैसे कॉमा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ कॉमा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आप, ये हमारे पास कॉमा के बाद जो 0 लिखा हुआ आ रहा है ये डेसिमल कहलाता है। ये अगर आप डेसिमल में करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो करेंसी अगर लगाना चाहें या परसेंटेज लगाना चाहें, जो भी स्टाइल आप देना चाहें, यहाँ से सेल को फॉर्मेट आप दे सकते हैं। तो ये थी सेल की फॉर्मेट के बारे में। हम यहाँ से इसकी फॉर्मेट ख़त्म कर लेते हैं। सेलेक्ट करें, स्टाइल पे जाएं और नॉर्मल पे क्लिक करके ख़त्म कर दें। तो ये था हमारा स्टाइल्स का टैब। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेल्स का टैब आ रहा है। ग्रुप है, ये हमारे पास सेल्स का ग्रुप है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इंसर्ट सेल्स के। अगर आप यहाँ पे फर्ज किया, हम यहाँ पे ये हमारी वैल्यू लिखी हुई है और अगर हमको लेफ़्ट पे हमें एक सेल, अगर हम चाहते हैं कि इस लेफ़्ट पे एक सेल हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और इंसर्ट पे के साथ टॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल्स के बाद हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक सेल मिल जाए, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउन हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक सेल मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से
इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये राइट पे हो जाए और आपको यहाँ पे एक सेल मिल जाए, इसे आप राइट पे करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट सेल्स राइट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल राइट पे चला जाएगा और आपको यहाँ पे एक न्यू सेल मिल जाएगा। हम अंडू करके बैक कर लेते हैं और इसके बाद इसी तरह दोबारा इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करें। और अगर आपको एक रो पूरी एक रो चाहिए यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको रो इंसर्ट करनी है आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो जैसे ये हमारे पास एरो का निशान आएगा तो इसके साथ आप रो को पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जिस रो को आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने शायद कम या ज़्यादा करना है तो जैसे आपके पास ये निशान आएगा तो यहाँ से आप इसे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से शायद को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम फ़िलहाल रो को इंटायर करना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास पूरी रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें और ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। डिलीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरी की रो जो हमने इंसर्ट किया वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास इंसर्ट सेल पे जाएं तो ये हमारे पास सेल इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है सेल कि अगर आप सिर्फ एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट करें, उस सेल पे कर्सर को लाएं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पे लाएं और टॉप डाउन बटन पे क्लिक करें और डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अगर लेफ़्ट का सेल डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट सेल लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लेफ़्ट वाला सेल डिलीट हो जाएगा। ये देखें ये हमारा लेफ़्ट वाला सेल डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हम डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं और ये अप है तो ये हमारा ये जो अप वाला तो हमारा था वो डिलीट हो गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। और इसी तरह डिलीट सेल हम इंटायर रो हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए तो इसके लिए हम इंटायर रो पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पूरी की रो डिलीट हो चुकी है। तो इसी तरह इंटायर कॉलम है, अगर आप एक पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डिलीट पे जाएं और डिलीट सेल्स पे क्लिक करें तो ये कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिलीट शीट रोज़। ये वही कमांड्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। यहाँ पे डिलीट शीट रोज़ ये जो आपकी अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से रो को सेलेक्ट करके डिलीट शीट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास आ रहा है डिलीट शीट के अगर आप पूरी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट ये हमें कह रहा है वर्क हमने किया हम दूसरी शीट बना लेते हैं। अब हम इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे आएँ और डिलीट शीट पे क्लिक करें तो ये हमारी शीट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में हमारे पास सॉरी ये रह गए हैं। और अगर आप यहाँ पे रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट शीट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और इस तरह अगर आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करें तो आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट पे क्लिक करके न्यू शीट बना सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं बनाना चाहते तो यहाँ नीचे हमारे पास प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके न्यू शीट बना सकते हैं।
तो इसी तरह से आप यहाँ से शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे शीट को, जिस शीट को आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ से कर्सर को वहाँ पे लाएं और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो ये हमारी शीट यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप अपने कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रो हाइट, कि आप अगर रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रो की हाइट को, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जितनी भी आपने बढ़ानी है वहाँ पे आप यहाँ पे साइज़ दे के जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो का साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे, ये हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 और जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी रो का साइज़ बढ़ जाएगा। आप वहाँ से भी इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं या यहाँ से भी आप जैसे इसके टॉप पे जाएंगे और जैसे ये हमारा 4 निशान वाला जैसे ये आएगा, आप यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसे पकड़ कर ड्रैग करके भी इसकी हाइट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटो फिट रो हाइट है। इसका मतलब कि ये हमारे पास जैसे आ रहा है 2800 है, ये हमारे पास सेल का साइज़ बड़ा है और जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे पास उसका साइज़ कम है, छोटा है। यहाँ पे हम जैसे कि ये 5 हमने टाइप कर लिया। अब ये तो 5 तो एक छोटा सा, छोटी सी वैल्यू है तो, और सेल का साइज़ हमारा बड़ा है, हम इसे छोटा करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ से हमने राइट को करना था, राइट पे रो को करना था, रो को सेलेक्ट करें और फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है। ये देखें, जितना हमारा टेक्स्ट का साइज़ होगा तो हमारा कॉलम का साइज़ भी उतना ही हो जाएगा। तो आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से अगर डिफ़ॉल्ट विड्थ है जो इसकी सेल की होती है, यहाँ पे करें तो वो आ जाएगी। अगर हाइड, अगर आप रो या सेल या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं या शीट को हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आप इस सेल को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने के लिए आप या तो यहीं से माउस से राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करें। सेल को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पे जाएं और हाइड और अनहाइड पे तो ये हमारे पास रो हाइड हो चुकी है। ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो हमारे पास हाइड हो चुकी है। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो दोबारा फॉर्मेट पे जाएं और हाइड अनहाइड पे जाएं और अनहाइड रोज़ पे क्लिक करें तो जो आपकी रो अनहाइड होगी वो हाइड हो, जो हाइड होगी वो अनहाइड हो जाएगी। इस तरह से अगर आप रोज़ और कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड और अनहाइड पे आएँ। अगर आप कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कॉलम्स पे क्लिक करें। अगर आप शीट को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड शीट पे क्लिक करें तो आपकी शीट हाइड हो जाएगी। और दोबारा से शीट को शो करने के लिए फॉर्मेट पे जाएं, हाइड और अनहाइड पे क्लिक करें और अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शीट 1 के नाम से शीट अनहाइड है हमारे पास। हम इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके तो ये हमारे पास अनहाइड हो जाएगी। इस तरह से आप रोज़ को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं।
और उसे हाइड करने के बाद यहाँ से आप अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑर्गेनाइज शीट्स, कि अगर आप शीट को रीनेम करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं या टैब का कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये देखें, आप शीट का कलर दे सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास शीट के टैब का कलर चेंज हो गया। अब हम इसे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ से इसे ड्रैग करके जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे रख दें, तो ये शीट वहाँ पे भी आ सकती है। आप इस तरह आप माउस से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे आप कोई अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो इस तरह से जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी शीट का नेम भी रीनेम हो जाएगा। और इसी तरह और ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसे कि शीट को इंसर्ट करना हमने पहले सीख लिया, डिलीट हो गया, रीनेम आप जैसे कर सकते हैं। और अगर आप मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, वही यहाँ से आप इसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके भी मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और मूव और कॉपी पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास शीट 3 आ गई है। अब आपने इसको जहाँ पे भी मूव करना है उसे आप उठा के जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारी वहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ से आप टैब का कलर दे सकते हैं और मूव और कॉपी शीट कर सकते हैं, शीट का रीनेम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हम शीट को लॉक लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी शीट पे कोई, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेलेक्टेड लॉक्ड सेल्स, पासवर्ड आपने यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे, जैसे हम 1 2 3 4 पासवर्ड इंटर कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड लॉक्ड सेल्स, जो हमने सेल्स को सेलेक्ट किया वो भी लॉक हो जाएं, और जो अनलॉक्ड सेल्स हैं वो भी सेलेक्ट। तो जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, दोबारा पासवर्ड 1 2 3 4, और जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी शीट पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। तो ये देखें, हम कुछ यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो ये टाइप नहीं हो रहा, ये आपके पास ये एरर शो कर रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। तो ये देखें, ये हमारा पासवर्ड अप्लाई हो चुका है, ये हमारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाएं और अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, और यहाँ पे वो पासवर्ड इंटर करें जो आपने पासवर्ड दिया था। तो हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये देखें, कुछ भी टाइप करें तो ये हमारा टाइप हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास, अगर आप सिर्फ सेल को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक सेल आ रहा है हमारे पास। हम यहाँ पे कुछ हमारे शीट पे जो डाटा हमारा लिखा हुआ है, अब हम इस सेल को लॉक लगाना चाहते हैं तो हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पे और लॉक सेल पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा सेल लॉक हो चुका है। और उसके बाद आ रही है फॉर्मेट सेल्स। यही फॉर्मेट सेल्स है जो हम, ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वही जो हमने यहाँ पे ग्रुप पढ़े हैं, नंबर का ग्रुप आ रहा है, जनरल का आ रहा है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, और यहाँ से बॉर्डर है हमारे पास। तो ये था सेल्स का ग्रुप। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में ये हमारे पास सबसे पहले है सम, हमारे पास फार्मूला है। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं, किसी वैल्यू को सम करना चाहते हैं या, और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है फार्मूला। फार्मूला के आप पे सबसे पहले हमारे पास है सम का फार्मूला, फिर एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है, मिनिमम है। तो सबसे पहले हमारे पास सम है। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को टाइप करते हैं
400, 500 और 600। अब हम इनको सम करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, जहाँ पे आपको ये निशान नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टॉप डाउन पे बटन पे क्लिक करें और सम पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इसने रेंज सेलेक्ट की हुई है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करना चाहते हैं। अगर हम फर्स्ट दो को सेलेक्ट कर सम करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट दो की लोकेशन दे देंगे, और अगर हम इन तीनों को सम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फर्स्ट से लेकर तीनों को सेलेक्ट करके रेंज इसकी दे देंगे, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सम हो चुका है। और इस तरह से आप सम यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप कीबोर्ड से भी सम कर सकते हैं। तो सम का फार्मूला हमारे पास है इज इक्वल टू, यहाँ पे सम लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद ये हमारे पास पूछ रहा है नंबर 1 के वो वैल्यू बताएं जिससे लेकर जिसको आपने सम करना है। तो हम यहाँ पे 400 है, ये हमने सेल का नंबर वैल्यू देना होती है, सेल की लोकेशन देनी होती है। ये हमारे पास सेल है, कॉलम हमारे पास है C, और रो हमारे पास है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम इसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सी कॉलम है और 2 रो है, C2 हम लिखेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास 600 है, ये C कॉलम में है और 4th रो में है, तो C4। ये जो हमारे पास सेमीकोलन आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर C2 से लेकर C4 तक सम करना है, और इसके बाद हम फिर से ब्रैकेट बंद करते हैं और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ 400 और 600 इन दोनों को सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट शुरू, और आप यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करें। पहली वैल्यू हमारे पास 400 है, ये C कॉलम है, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास रो कौन सी है, रो में ये हमारे पास है 2, तो C2 हम लिखेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। कोमे का मतलब है कि यहाँ से लेकर फर्ज किया हम 600 को करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर यह कोमे का मतलब है हमारा और, तो हमने कॉमा एंटर कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे फर्ज किया ऐड करते हैं 1500 को। तो हम ये हमारे पास कॉलम है C और रो है 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं C5। तो C5 हम लिखेंगे, तो इसने ये देखें सेलेक्ट कर लिया है, इसने 400 को सेलेक्ट किया है और हमने कॉमा लगाया था, तो इसने और 1500 को सेलेक्ट कर लिया। तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सम हो चुका है। तो ये सम का फार्मूला है, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है एवरेज, कि अगर आप इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो जैसे आप एवरेज पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे इसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, एवरेज सेलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं। तो वो एंटर करने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे इसकी एवरेज आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास है काउंट नंबर्स का, कि हम काउंट करना चाहते हैं कि ये हमारे पास जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हम इनको काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए हम काउंट नंबर्स का फार्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पे हम जाते हैं, टॉप डाउन पे क्लिक करें और काउंट नंबर्स पे क्लिक कर दें, तो ये हमारे पास आ गया है। अब आप जिन वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं यहाँ से उसकी लोकेशन इसे बता दें। आप यहाँ से ड्रैग करके भी लोकेशन इसे दे सकते हैं। हमने इन चार सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, और हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि आपने कितनी वैल्यूज़
लिखी हुई हैं। 4 वैल्यूज़ ये हमें बता रहे हैं, हमने 4 क्योंकि हमने 4 वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है मैक्स का, मैंने कि जो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनमें से जो मैक्सिमम हमारे पास रकम होगी ये उसको शो करके बता देगा कि इसमें मैक्सिमम रकम कौन सी है। तो हम जैसे मैक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला एंटर हो चुका है। अब हम उस रकम को सेलेक्ट करनी है जिसमें से हम मैक्सिमम रकम को निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट की हम यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनमें से जो मैक्सिमम रकम है वो हमें शो हो जाए। तो हम इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट शुरू, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम सी है तो हम सी इसलिए सी लिखेंगे, और ये हमारे पास रो 2 है तो हम 2 लिख देंगे। और इसके बाद सेमीकोलन, फिर हमारे पास कॉलम सी है तो सी, और उसके बाद जहाँ तक हम सेल को काउंट करना चाहते हैं तो वहाँ से उसका नंबर देखें। 7 है हमारे पास, यहाँ पे 7 ही है और ब्रैकेट क्लोज की। और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास 1900 मैक्सिमम रकम है। तो इसने ये हमारे पास मैक्सिमम रकम बता दी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है तो आप जैसे उस सेल पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे फार्मूला बार में देख सकते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं हमने मैक्स का फार्मूला यूज़ किया हुआ है और कहाँ से यूज़ किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ को शो करा देगा कि आपने कहाँ से ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद ये हमारे पास है मिन का, कि इनमें से जो सबसे छोटी रकम होगी, मिनिमम रकम होगी, ये उनको फाइंड करेगा। तो जैसे हम मिनिमम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फार्मूला आ गया है। अब हम वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जिसमें से हम मिनिमम रकम को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देख सकते हैं आप 400 हमारे पास सबसे मिनिमम रकम है। तो इसने ये वो रकम हमें फाइंड करके बता दी है। और उसके बाद हमारे पास ये मोर फंक्शंस पे आप जाके मोर फंक्शन भी आप देख सकते हैं। तो ये था फार्मूला। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है फिल का। ये हमारे पास है, हम इसको फिल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से अगर आप डाउन पे फिल करना चाहते हैं डाउन पे क्लिक करें, राइट पे करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पे आप फिल करना चाहते हैं तो आप पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे हो जाएगा। और अगर आप इनको जस्टिफाई करना चाहते हैं जस्टिफाई हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है फिल की कमांड हमारे पास आ रही है। फिल में आप अगर चाहते हैं कि ये जो हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, ये ऊपर हमारे पास 1000 लिखा हुआ है तो ये नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाला होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा। अप पे क्लिक करेंगे तो अप वाला हमारा नीचे हो जाएगा। आप यहाँ से ये हमारे पास सेल है, यहाँ से जो हमें ये जो डॉट नज़र आ रहा है बॉटम की राइट साइड पे, यहाँ पे आप जैसे माउस को लाएंगे तो जैसे हमारा प्लस का निशान बनेगा तो आप यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करके भी ऑटो फिल कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑटो फिल की कमांड है। ये देखें ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है। और इसी तरह अगर आप इसे राइट की तरफ फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखें और जैसे प्लस का निशान बनेगा तो आप यहाँ से इसे ड्रैग करके फिल कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप राइट पे करना चाहें तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें और राइट पे ले जाएं तो ये हमारा राइट की तरफ फिल हो गया है। और इस तरह आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाएं, जैसे प्लस का निशान बनेगा तो आप यहाँ से प्लस की तरफ ऊपर की तरफ आपकी तरफ ड्रैग करके इसे फिल कर सकते हैं। तो ये थी फिल की कमांड। और उसके बाद ये हमारे पास कमांड है, अगली कमांड हमारे पास है क्लियर की, कि आपने यहाँ पे कोई फार्मूला लगाया हुआ है या कोई फॉर्मेटिंग की हुई है उसको आप फॉर्मेट क्लियर करना चाहते हैं। जैसे हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है हम इसके क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर पे जाएंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो वैल्यू हमने लिखी थी वो भी क्लियर हो गई और हमने जो फार्मूला लगाया था वो भी हमारा क्लियर हो गया। और इसी तरह ये हमारी वैल्यू हम इसे क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे
क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्लियर फॉर्मेट्स है। यहाँ पे हम ये जो हमारे पास है इसे हम यहाँ से इसे शेड दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं। हमने ये इसे कलर दे दिया और यहाँ से इसे शेड दे देते हैं। अब हम ये फॉर्मेट हमने इसी को दिया है। हम अगर हम फॉर्मेट को डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे क्लियर पे आएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट इसकी क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद ये हमारे पास है क्लियर कमेंट्स हैं। आप कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर की कमांड थी। और इसके बाद हमारे पास है सॉर्ट फिल्टर। सॉर्ट में आप जो वैल्यू ए से शुरू हो रही हैं उनको आप ए टू जी या जी टू ए करना चाहते हैं, या जो 1 से 2 से 3 से जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं या मैक्सिमम से लेकर मिनिमम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से सॉर्ट करके उसे कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास रकमें लिखी हुई हैं, हम यहाँ से पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना चाहते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ हो जाएगा। और इसी तरह दोबारा सॉर्ट पे क्लिक करें और अगर आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो बड़ी रकम थी वो पहले आ जी। ये जो हैश REF हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। ये आप ऊपर देख सकते हैं हमारा फार्मूला बार पे, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ था इसलिए ये इसने फार्मूला को एरर कर दिया। हम यहाँ से इसे Ctrl+Z कर लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने 1000 हो गया, 1200, फिर ये हमारे पास हो गया। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसे लार्जर से स्मॉलेस्ट की तरफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले बड़ी रकम आए फिर उसके स्मॉलेस्ट रकम आए, तो हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम बड़ी रकम है वो पहले आ जाएगी और इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। और दोबारा सॉर्ट पे क्लिक करें और अगर आप कस्टम सॉर्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से सॉर्ट करना चाहते हैं तो कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कॉलम 1 पे यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करें जिसमें आप सॉर्ट करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं। ये हमने जे कॉलम में सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए ये कॉलम जे बता रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं जो आप वैल्यू रखना चाहते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने स्मॉल से लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है। वो यहाँ पे लिख के आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सॉर्ट किया हुआ तो उसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर की कमांड है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो री अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेट दोबारा से अप्लाई हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट की, कि अगर हम हमारे पास टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसमें हम कोई लफ्ज़ फाइंड करना चाहते हैं तो उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट के टॉप नोट बटन पे क्लिक करते हैं और फाइंड पे क्लिक कर देते हैं। अब आपने ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का टैब ओपन हो जाएगा। अब हम जिस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं या टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं और यहाँ पे वो एंटर करें। फर्ज किया हम यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है 100, अब हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 100 एंटर करेंगे और फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 100 एक जगह लिखा हुआ था तो इसने उसको सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 2200 और जैसे हम फाइंड ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपकी वैल्यूज़ टेक्स्ट ये होंगी उसको ये सेलेक्ट कर देगा। तो जैसे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसने वैल्यू सेलेक्ट कर दिया कि हमारे पास कौन सी है। तो ये देख लें
तो इसने बता दिया ये हमारे पास शीट 1 पे ये हमारे पास लिखे हुए हैं, ये वैल्यू सेल की वैल्यू बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये वाला वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आप किसी लफ्ज़ को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है रिप्लेस का ऑप्शन कि आप इस टेक्स्ट की सपोज करें हम यहाँ पे 1000 की जगह कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो लिखें जिसकी जगह आप चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, 100 की जगह हम लिखना चाहते हैं 15,000 हम लिखना चाहते हैं तो हम 15,000 लिखेंगे और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑल डन वी मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। तो ये देख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी उसकी जगह ये 15,000 वैल्यू पुट हो गई है। इसके बाद हमारे पास है गो टू कि आपके पास बहुत से पेजेस हैं और बहुत सारे पेजेस के ऊपर काम किया हुआ है आपने, तो आप किसी और शीट पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शीट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने शीट्स क्रिएट कर ली। अब हम फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और गो टू पे क्लिक कर देते हैं। अब हम शीट नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम शीट नंबर 1 लिखते हैं, शीट 1 लिखते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये हमारे पास कॉलम सी कॉलम आ रहा है और रो हमारे पास है 8 और हम जाना चाहते हैं C8 यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे C8 लिखेंगे और ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेल वहाँ पे आ गया जो हमने वैल्यू पुट की थी। तो इस तरह से आप किसी भी पेज पे किसी टेक्स्ट पे आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके जा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आप अगर कमेंट्स में जाना चाहते हैं या कॉन्स्टेंट्स में जाना चाहते हैं, फार्मूलाज में जाना चाहते हैं, ब्लैंक्स, यहाँ से आप किसी जगह जाना चाहते हैं तो वहाँ से सेलेक्ट करके और ओके पे सेलेक्ट करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास है फार्मूलाज है कि आप फार्मूलाज को फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज लगे हुए थे, हमने रिमूव कर दिए हैं तो ये हमारे पास शो करा देगा। इसी तरह हमारे पास है कमेंट्स हैं, कंडीशनल फार्मेटिंग है, अगर हमने कंडीशनल फार्मेटिंग कहीं पे लगाई हुई होगी तो हमारे पास शो हो जाएगा, हमने कहीं भी नहीं लगाई हुई तो ये नहीं शो हुआ। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कंडीशनल फार्मेट लगा लेते हैं, हम यहाँ पे आके हम यहाँ पे कलर स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फार्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये इसने हमें फाइंड करके बता दिया कि आपने कहाँ पे कंडीशनल फार्मेट को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे हम क्लिक करके कोई और कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से आप आइकन सेट करना चाहें तो आइकन भी दे सकते हैं, ग्रेटर देन करना चाहें जो भी करना चाहें, और क्लियर करना चाहें यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके क्लियर भी कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहा है, गो टू कॉन्स्टेंट्स, अगर आप कॉन्स्टेंट पे जाना चाहते हैं या डाटा वैलिडेशन करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कि अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे रख के लेफ़्ट क्लिक करके भी इसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैन्युअली की से भी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सिलेक्ट करना चाहें। तो ये आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास स्टेटस बार पे ये हमें बता रहा है। और
और इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पैनल है। ये जैसे सिलेक्शन पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन का राइट साइड पे बॉक्स ओपन हो जाएगा कि हमने जो भी यहाँ पे की हुई होगी वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये था हमारा होम टैब। हमारा होम टैब मुकम्मल हो गया है। और इसके बाद अगर आप यहाँ से रिबन को दोबारा से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास एरो का निशान नज़र आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिबन हाइड हो गई है। और इसी तरह दोबारा रिबन को शो करना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का बटन था, हम यहाँ पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करके दोबारा रिबन को शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास ये टेबल्स का ग्रुप है और उसके बाद ये हमारे पास चार्ट्स हैं, चार्ट्स का ग्रुप है। अगर आप कोई चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास चार्ट्स हैं। उसके बाद टूल्स हैं, स्पार्क लाइन्स हैं, फिल्टर्स हैं और उसके बाद हमारे पास ये लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल का ग्रुप है।